जानते हैं माँ की तबीयत खराब है, लेकिन इलाज में कोई कमी नहीं होगी। अभी तो 15 साल से, इतने सालों से उनका इलाज करा रहे। कराते क्यों नहीं कराते? हमने थोड़ी देते उनको। जी भैया जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। हमें पूरा विश्वास है कि तुम हमारा विश्वास नहीं तोड़ोगे। लो, बन गई कविता। अरे इतना कुछ किया है तुम्हारे भैया जी ने तुम्हारे लिए, ऐसे थोड़ी तुम उनका विश्वासघात करोगे। भैया जी एक बार। अरे रे रे, ठीक है ना, हमने कहा ना, भूल जाओ, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। तुम समय पे कोर्ट नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, वहां कजली छूट गई, आजाद हो गई है, काला बादल बन के मंडराएगी हमारे सर पे, कोई बात नहीं, होता है। भैया जी हमें माफ कर दीजिए, हम जाने ही वाले थे, लेकिन हमने कहा ना, भूल जाओ। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा लाइफ में हो जाता है। मुझे सारी भूल इनकी थोड़ी है, फॉल्ट हमारा भी है, हमने भी मैटर को ठीक से संभाला नहीं ना। भैया जी सारी गलती हमारी ही है, बस हमें एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। चीते जानते हैं तुम संभाल लोगे। संभाल लोगे ना अभी? हाँ भैया जी, सब संभाल लेंगे हम। सब बॉस जीते। ये मूलचंद, इसे ले जाओ। राइट। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई थी अभी कि तुम कोर्ट पहुंचे ही नहीं? अपनी जिम्मेदारी उठाओ, हमारे घर आओ और अपनी औलाद को लेकर जाओ। मेरी बहन आजाद हो गई, उसे पैरोल मिल गई है विराज। तेरे अंदर जाने की उल्टी गिनती अब शुरू। मेरी वजह से भैया और भाभी को अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ रहना पड़ रहा है। चलो भैया, आ गया हमारा घर। बंगले में रहने वाले मेरे भैया भाभी अब मेरे कारण इस छोटे से मकान में घुट घुट के जी रहे हैं।
रो क्यों रही है? क्योंकि आप रो रही हो मैया। जब आप रोती हो तो मुझे भी रोना आ जाता। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अरे बंद करो आंसू टपकाना, अब है सबको हंसना हंसाना। अरे आज से हमारी एक नई शुरुआत है, इतनी खुशी का दिन है। तुम दोनों लड़कियां यहाँ टेसुएं बहा रही हो। गलत बात, गलत बात, गलत बात। सालों बाद घर की लक्ष्मी अपने आंगन वापस आई है और आते ही पूरा घर रोशन हो गया। भाभी, भाभी, आ गई तू? मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक? तेरे भैया ने तुझे कैद से निकालकर मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। हो गई खुश? भाभी, सॉरी भाभी। सब भैया की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपकी गुनहगार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मेरे कारण आपने इतना दुख, इतनी तकलीफ सही। आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं हर दिन पश्चाताप करूंगी भाभी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। खोजल तू तुम्हारी माई हमारी माई 15 सालों से माई का ध्यान रखा अच्छा लगता है। तुम और हम भाई भाई, और वो हमारी माई लो फिर से बन गई कभी। अभी हमारी माई जितनी तुम्हें प्यारी है ना, उतनी हमारे लिए भी जरूरी है। अरे उठना, उठ उठ। ऐसे थोड़ी बैठते हैं जमीन पर, इतने दिनों बाद मिली है, गले लग। मैं आपसे वादा करती हूँ भाभी, आगे से मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप मेरे साथ बाहर चले। नहीं प्लीज भाभी, भाभी भैया आपसे ज्यादा देर तक बात किए बिना नहीं रह सकते। मामी, आप अपना गुस्सा छोड़ दीजिए ना। आपको पता है किशन जी क्या कहते हैं? दुविधा में जब हो अपने साथ, तभी मिलेगी बुराई को मात। और शायद ये बात तेरी मामी नहीं समझती। लेकिन तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूं, दुनिया की कोई भी ताकत
इस घर को तोड़ नहीं सकेगी और फिर कभी कोई बुरा आदमी तेरी मैया तक नहीं पहुंच सकेगा। भाभी प्लीज प्लीज मान जाइए ना। ठीक है बस कर। ठीक है। अच्छाई का नाटक करके ही इस घर में अपना रौब जमा पाऊंगी। जानते हैं माँ की तबीयत खराब है, लेकिन इलाज में कोई कमी नहीं होगी। अभी तो 15 साल से, इतने सालों से उनका इलाज करा रहे हैं। कराते क्यों नहीं कराते? हमने थोड़ी देते उनको। जी भैया जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। क्या एहसान है? और वो एहसान है? एहसान है? एहसान है? एहसान है? भैया जी बोल तो एहसान की बात करते हो यार, कमाल करते हो यार। तो हम एहसान नहीं जता रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम उन लोगों की बातों में ना आ जाओ जो हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। और भैया जी, अगर हमारे बीच दरार आ भी गई ना, तो उसे मिनट से पहले भर देंगे। ये है मेरा विश्वास तुम पर, हमारा गुरूर, हमारा अभिमान तुमको अभी दरार मिटा देगा। शाबाश। तो शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं काजल नाम की समस्या का समाधान निकाल के। और हमने सोच लिया है वो रास्ता जिससे वो हमारे रास्ते से निकल जाएगी। क्या सोचा भैया जी? A for apple, A for अपहरण। तू उठाएगा अपनी कजली को।